सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन लेंट के समय में जो कि हम यीशु के कहे गए 40 सवालों में से एक सवाल जो आज हम विचार करेंगे वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय के 23वें वचन में, तुम मुझे क्यों मारते हो। ये जो कि वचन जो है सत्य पर प्रहार था, फिर भी यीशु अडिग खड़ा रहा। क्रूस से पहले की अंधेरी घड़ियों में हमारा प्रभु अपमानित किया गया, बंधा हुआ था, झूठे आरोप से जो कि घिरा हुआ था। और उस वक्त एक अधिकारी उसके चेहरे पर बहुत जोर से प्रहार करता है। तब यीशु ने प्रभावशाली शब्द उसने कहे, यदि मैंने बुरा कहा है तो उस बुराई की गवाही दो, परंतु यदि ठीक कहा है तो तुम मुझे क्यों मारते हो। यूहन्ना 18:23 में जो कि हमने देखा है, यहाँ एक असाधारण बात हमें जो कि दिखाई देती है, वो यह है यीशु क्रूस से उतर नहीं देता है, लेकिन वो अपने शत्रु अपने उस क्षण में जो है वो अटल रहकर उस सत्य का जो कि सामना करता है, उस सत्य की मांग रखता है। ये क्षण मानव हृदय की एक दुखद सच्चाई को जो कि प्रकट करता है। मेरे प्रियो, जब लोग सत्य को पराजित नहीं कर पाते हैं तो वो उसे चुपचाप उसे दबाने की कोशिश करते हैं। जिन हाथों ने यीशु को मारा वो केवल एक सैनिक का हाथ नहीं था, परंतु वो उस क्षण का प्रतीक है जब मानवता परमेश्वर की आवाज को अस्वीकार करती है, परमेश्वर की आवाज को जो कि दबाने की कोशिश करती है। फिर भी हमारे मसीह वहां खड़े रहे, शांत, गरिमामय और निडर। वो ऐसा सत्य है जिसे कोई भी छुपा नहीं सकता है। इस लेंट के समय में यीशु का यह प्रश्न हमारे लिए और हमारे कानों में गूंजती है, वो ये है, यदि मेरी बात गलत है तो गलत को दिखाओ, पर यदि वो सही है तो तुम मुझे क्यों मारते हो। लेंट हमें अपने जीवन को जांच करने के लिए बुलाता है। हम कितनी बार जो कि अपने पापों, अपनी उदासीनता और बदलने से जो कि हम अपने आप को इनकार करते हैं और कहते हैं कि जो मैं कर रहा हूं वो एकदम सही है, सत्य पर प्रहार करते हैं और जो कि झूठ को जो कि हम उभारना चाहते हैं। मैं प्रियो, आज वो चेहरा जो कि आज हमारे सामने रखा गया है, ताकि जो कि मैं और आप यीशु के चेहरे को देखकर हम समझ सके कि सच्चाई क्या है, और वो दया की दृष्टि से मुझे और आपको दिखता है। मसीह ने उस प्रहार को सहा ताकि मैं क्षमा को जो कि मैं प्राप्त करूं। आज हमारे ऊपर जब गलत आरोप लगता है या लोग जो कि हमें जो कि झूठी बातों से जो कि हमें घेर लेते हैं, तो हमारा जो कि विचार क्या होता है, हम कैसे जो कि हम लोगों के सामने प्रक्रिया रखते हैं। क्योंकि प्रभु आज हमें बुलाता है। वो रात जो कि अंधेरी रात थी, लेकिन एक नई सुबह, एक पुनरुत्थान की सुबह जो कि आने वाली थी। मेरे जीवन में और आपके जीवन में भी ये पुनरुत्थान का दिन आएगा, ताकि हम जो कि सारे दुखों की परिस्थिति से निकलकर हम परमेश्वर के सामने निडर और सत्य के साथ हम खड़े रह सके। प्रभु आपको जो कि आशीष दे मुझ के द्वारा। आमीन।